तो श्री कृष्ण के प्रेम समुद्र में डूब रहे हैं श्री उद्धव जी और संग संग श्री विदुर जी। विदुर जी का अद्भुत सुंदर प्रश्न और श्री उद्धव जी का उससे भी सुंदर उत्तर। और मैं तो आज आते आते यही विचार कर रहा था कि देखो, कृष्ण कथा ये शब्द कान में पड़ा, उद्धव जी की दशा और की और हो गई। अब उद्धव जी की दशा जब और की और हुई, विदुर जी उनका दर्शन करते हुए और के और हो गए, और के और। जैसे बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर। ऐसी दशा हो गई उद्धव जी की और ऐसी दशा हो गई विदुर जी की, और के और। मैं विचार ये कर रहा था कि देखो, हम जैसे लोग भी जो दिन रात व्यवहार में लगे हैं, मन में हजार हजार उलझने हैं, मन में हजार हजार विक्षेप हैं। आप देखो क्या महापुरुषों की महिमा है। उन महापुरुषों की चर्चा करते करते भी बोले थोड़ी देर के लिए तो हम जैसों का मन भी श्री कृष्ण के चरणों के निकट पहुंच जाता है। इसलिए आपसे बार बार कहता हूं भाई, ये जो संसार की गलियों में भटकता हुआ मन है, ये जो ठौर ठौर पे बिखरा हुआ मन है, इसको समेट कर प्रभु के चरणों में लगाने की एक ही विधि है और वो है सत्संग। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहा। इस पंक्ति को ध्यान से सुनो। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बिखरे मन सिमटत नहीं, कीजे कौन उपाय। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। कह रहे हरि का भजन साधन है, पर उसमें भी सहाय कौन है? कह रहे सत्संग सहाय है। बिना सत्संग की सहायता के ना तो कोई भजन में लग सकता है और ना इस रास्ते चल सकता है। यहां जितने लोग बैठे हैं, सबका एक ही तो अनुभव है कि भ्रम भूल में भटकते और उदय हुए जब भाग, और मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाग। सभी का, मेरा, आपका, हम सबका एक ही तो अनुभव है भाई। हम भी ऐसे ही भ्रम भूल में भटक रहे थे, प्रभु की कृपा हुई, संत का दर्शन हुआ, संत के शब्द कान में पड़े और लगते लगते मन लग गया। इस रास्ते आया भी संतों की कृपा से, आगे भी संतों की कृपा से बढ़ेंगे। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कल जैसी चर्चा यहां हुई, मैं जाकर भी इस बात का विचार कर रहा था, आज आते हुए भी यही चिंतन कर रहा था कि देखो, वहां उद्धव जी की दशा और की और हो गई, फिर विदुर जी की दशा और की और हो गई, और उनकी बात कहते कहते हम भी कहां थे और थोड़ी देर के लिए तो कहां पहुंच गए। अब आपके मन की आप जानो, मैं तो आपको अपनी मनोदशा निवेदन कर रहा हूं। एक बार तो मन पहुंच गया थोड़ा श्री कृष्ण के चरणों के निकट, और ये थोड़े क्षण का भी जो सत्संग है, तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य कबीर जी कहते, करे पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए। एक क्षण के लिए भी सब छोड़कर यदि मन लग गया भगवान में, एक क्षण के लिए भी यदि पूर्ण रूप से मन यदि लग गया प्रभु के चरणों में, पल भर का ऐसा भजन और भारे पाप भगाए। जन्म जन्म की अघराशि नष्ट हो जाती है, उजला हो जाता है मन पल भर के ऐसे भजन से। तो भाई सत्संग ही सहाय है। इस भूले भटके बिखरे मन को प्रभु में ले जाने के लिए सत्संग ही सहाय है। मैंने हरि नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सद्गुरु कृपा की, मोहे नाम की संपत्ति दी। और कबीर कहते हैं, बड़ भागी मैं सद्गुरु पाया, मन की दुविधा दूर नसा, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पा। अच्छा, मेरा तो एक ही काम है, मैं तो ऐसी संतों की वाणी जहां लिखी रहती है पुस्तक खोल के बैठा रहता हूं। वो जो पंक्तियां वहां लिखी रहती है उनको ही देखता रहता हूं, उनका ही दर्शन भी करता हूं, उनका ध्यान भी करता हूं, उनका चिंतन भी करता हूं, और इसका प्रसाद मिलता है।
क्योंकि ये भी संतों से ही सीखा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, शब्द ब्रह्म है, शब्द अनंत है, उसमें डूब कर ही उसका वास्तविक मर्म ज्ञात होता है। यानी जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पाई। कौन सी वस्तु ढूंढता है ये जीव जगत में? कौन सी वस्तु ढूंढ रहा है? ये जो जन्म जन्म की दौड़ है, किसके लिए है? ये जीव जगत में ढूंढ क्या रहा है? सुख ही तो ढूंढ रहा है। सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से। जो वस्तु में ढूंढी जग में, जन्म जन्म से ये जीवात्मा भटक रही थी, उसी सुख को खोजते हुए, सो वस्तु घट भीतर पाई। अर्थात गुरु मिला, सारी दौड़ समाप्त हो गई, सब ओर से मन सिमट कर और लग गया जहां लगना चाहिए था। भाई साहब यही तो कह रही हैं, ये रहस्य है। ये जो वस्तु में ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पाई। एक ही वस्तु प्रत्येक जीव ढूंढ रहा है, और वो सुख। तो दो बात यहां स्पष्ट हो जाती है, जहां ढूंढ रहे हो वहां नहीं है, और जहां है वहां पाने की विधि सत्संग है। आप देखो दोनों कहां थे? विदुर जी कहां थे? उद्धव जी कहां थे? प्रभु की कृपा से मेल हुआ, और जैसे ही विषय श्री कृष्ण हुए, इष्ट मिले, फिर मन मिला, और मिली भजन रस रीत, और ये अद्भुतानंद प्रकट हो गया। दोनों कुछ के कुछ हो गए, और के और हो गए। अरे परिवर्तन ही तो सत्संग का सबसे बड़ा प्रसाद है। जीव का स्वभाव बदल जाता है। जिसको महापुरुष कह रहे हैं, भाई जो स्वभाव से दुष्ट है, स्वरूप से शुद्ध है पर स्वभाव से दुष्ट है, कुछ भी कर सकता है पर भजन नहीं कर सकता, वो जीव भजन करने लगता है। यही परिवर्तन तो सत्संग की महिमा है, यही तो चमत्कार है, यही सबसे बड़ा प्रसाद है। और क्या चमत्कार होता है? और इसी सत्संग के अभाव में, इसी सद्विचार के अभाव में आप देखो जीव किस प्रकार दर दर भटकता है, कैसे अहमता और ममता की चक्की में पिसता है। ऐसे लाखों लोगों की भीड़ जब देखता हूं ना मैं, किस लिए गए हैं? भाई कोई हमारे मन की बात बता देगा। मैला कुचैला मन, अरे मैली कुचैली इसकी बात कोई बता भी देगा, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। क्या मिल गया? किसी ने आपको आपके मन की अच्छी बुरी बात बता दी, क्या मिल गया इससे? बताओ। और इतना तो मैं सावधान होकर कह रहा हूं, मनोयोग पूर्वक कह रहा हूं, आपके मन की बात या आपके भविष्य की बात कोई बता भले दे, भाई उससे बचा तो नहीं सकता, होनी होके रहे। खैर मैं तो ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सद्विचार के अभाव में कहां देखो जीव भटकता है। किसके अभाव में? केवल सद्विचार ही तो नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था ना, किस मार्ग पे दौड़ता है मन? विचार के मार्ग पर। मार्ग सही है तभी तो लक्ष्य तक पहुंचेगा। अगर जिस मार्ग पर मन दौड़ रहा है वो मार्ग यदि सद्विचार का है, तभी तो मन अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेगा, लक्ष्य के निकट जाएगा। तो जो ये स्वभाव का बदल जाना है, जो परिवर्तन है, यही सत्संग का प्रसाद है, यही सत्संग की महिमा है। और देर नहीं लगती। सबसे बड़ी बात है कि इसका परिणाम तत्काल आता है। तुलसी बाबा कहते हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मराला। मज्जन फल पेखिए तत्काला। कह रहे संतों की ज्ञान गंगा में, भाव गंगा में गोता लगाने का फल कह रहे तत्काल दर्शनीय है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। आज जहां से मैंने चर्चा आरंभ की, मैं यही विचार कर रहा था कि देखो इन दो महात्माओं की कैसी दशा हुई होगी कि इनकी दशा की कुछ चर्चा करते करते हमारा भी मन ठाकुर जी के चरणों के निकट पहुंच गया। थोड़ी देर के लिए सही, पर पहुंचा तो। पल भर का भजन हुआ पर हुआ तो, झलक मिली पर मिली तो। तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी में, उनकी लीला माधुरी में छके हुए उद्धव जी कभी विदुर जी को देखते हैं, और कभी मन में उमड़ते घुमड़ते उस आनंद के कारण उनके नेत्र मुद जाते हैं।
कभी कुछ कहते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। श्री कृष्ण की स्मृतियां गाढ़ी होती जा रही हैं, मन भीगता जा रहा है। और कल ही मैंने आपसे कहा था कि श्री उद्धव जी ने जो लीला का गान किया उसमें कोई क्रम नहीं है, वो ये बताता है कि वो बड़े भाव विह्वल दशा में कह रहे हैं जो कह रहे हैं। तो उद्धव जी सुना रहे हैं कि किस प्रकार उस युद्ध क्षेत्र में शत्रु पक्ष के भी जो वीर थे वो कैसे एक तक श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान कर रहे थे, और उसी रूप माधुरी का पान करते करते उन्होंने अपने प्राण त्यागे और वो उस परम गति के अधिकारी हुए जिसकी स्पृहा, जिसकी याचना बड़े बड़े योगी जन किया करते हैं। आगे उद्धव जी ने कहा, स्वयं त्वसाम्यातिशयास्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः। कहा वो तीनों लोकों के एकमात्र अधीश्वर हैं। कहा जब उनके समान कोई नहीं है तो उनसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है, और कैसा उनका ऐश्वर्य है। श्री कृष्ण का ऐश्वर्य क्या है? अरे इंद्रादि असंख्य लोकपाल अनेक अनेक प्रकार की दिव्य भेंटें लाकर उनके सन्मुख रखते हैं, और उनके पास अधिकार कितना है? केवल इतना कि श्री कृष्ण के उस दिव्य सिंहासन के सन्मुख जो पादपीठ रखी रहती है, चरण पादुका रखने की जो चौकी सिंहासन के सन्मुख विराजमान होती है, इंद्रादि केवल अपने मुकुट के अग्रभाग से उस पादपीठ का स्पर्श कर सकते हैं। बस इतना ही उनका अधिकार है। ऐसे आपकी भाषा में कहें तो प्रोटोकॉल, बस इतना ही उनका अधिकार है। वो अपने मुकुट के अग्रभाग से, माने मुकुट की जो नोक होती है, वो मुकुट की नोक से केवल श्री कृष्ण के पादत्राण चरण पादुका जिस चौकी पर रखी रहती है, बस अपने मुकुट के अग्रभाग से उस चौकी का स्पर्श कर सकते हैं, बस इतना। अब यहां तो हमको अपने आप को सौभाग्यशाली मानना पड़ेगा। व्यास जी ने तभी कहा, जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ सोरज शीस चढ़ाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। फिर वो भगवान, फिर अगला श्लोक सुनिए, तत्तस्य कैंकर्यवलम्भृतान्नो विग्लापयत्यंग यदुग्रसेनम् तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्णये न्यबोधयद्देव निधारयेत्। अरे वही श्री कृष्ण, उद्धव जी को याद आ रहा है, अरे वही श्री कृष्ण जब राजसभा में महाराजा उग्रसेन के सिंहासन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाया करते थे, और ये उग्रसेन से ये कहा करते थे, बोले देव हमारी प्रार्थना सुनिए, हमारी प्रार्थना पर भी विचार करिए। कह रहा वो श्री कृष्ण का शील, वो श्री कृष्ण का स्वभाव जब स्मरण आता है तो हृदय व्यथित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तीनों लोकों के स्वामी, ये भगवान का स्वभाव है जिस पर भक्त न्यौछावर है। मृदुता, दयालुता और कृपालुता की राशि, इस पर तुलसी बाबा न्यौछावर होकर कहते हैं, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। जो आज आरंभ में मैंने आपसे कहा कि जब तक इस स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा तब तक मन सब छोड़कर भजन में नहीं लगेगा, और स्वभाव का ज्ञान होगा जब भाव से प्रभु के निकट पहुंचेगा, और साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे। सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है। मैं कोई भी बात आपसे कहूं, कहीं से भी कोई प्रसंग सुनाओ, सार तो सत्संग है। श्रीमद् भागवत का सार सत्संग है। और कल आपको स्मरण हो, नहीं तो मैं आपको स्मरण दिला दूं, मैंने आपसे कहा था कि कब तक ये प्रयास हमको कब तक करना है? जब तक बुद्धि सत्संग में पूर्ण रूपेण रम नहीं जाए, जब तक सत्संग हमारा स्वभाव ना बन जाए। अब देखो, विदुर जी का स्वभाव है सत्संग, उद्धव जी का स्वभाव है सत्संग। मिले तो कोई और बात है ही नहीं, कोई और वृत्ति, कोई और चेष्टा है ही नहीं। दोनों के मन में एक ही इच्छा है कि कुछ श्री कृष्ण की चर्चा हो, कुछ श्री कृष्ण की वार्ता हो। अच्छा, ऐसा स्वभाव जब हो जाए, जैसे ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा, जड़ नीके गए फिर कछु चिंता नहीं।
जड़ नीके गए तब कछु चिंता नहीं। पर अभी तो पौधा छोटा है, अभी तो उसको संभाल की आवश्यकता है, इसीलिए सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए। पर जब भजन हमारा स्वभाव हो जाए, जब सत्संग हमारा स्वभाव हो जाए, श्री महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं, बोले जिनका मन श्री प्रिया जी की रूप माधुरी में रम गया है, बोले वो विषयी लोगों का संग कर भी ले तो उनको कोई हानि नहीं है। जिनके मन की स्थिति परिपक्व हो गई है, जिनका भाव सुदृढ़ हो गया है, बोले वो ऐसा करें या वैसा करें, ना उनको कोई लाभ है ना उनको कोई हानि है। पर ये कब जब हमारा भाव परिपक्व हो जाए, जब हमारी स्थिति सुदृढ़ हो जाए। अब इसका विचार आप सबको स्वयं करना है। पर मैं तो अपनी ओर देखकर इसी निर्णय पर पहुंचता हूं और प्रभु से भी बार बार यही प्रार्थना करता हूं, क्योंकि सब संतों ने यही कहा है, सब संतों ने यही कहा कि जब तक ये देह रहे तब तक तनहि राख सत्संग में। आचार्य की आज्ञा है। मुझे लगता है इसमें कोई किंतु परंतु करना ही नहीं चाहिए, इसमें कोई दूसरा विचार करना ही नहीं चाहिए। तनहि राख सत्संग में। उद्धव जी बड़े व्यथित से हो गए, मन भर आया, कह रहे वो तीनों लोकों के स्वामी। अच्छा, कभी कभी भगवान की जो स्वजन मोहिनी माया है ठग लेती है ना, वो भगवान के अपने भक्तों को भी ठग लेती है। जब तक श्री कृष्ण पास रहे तब तक उनको नहीं जान पाए, उनको नहीं पहचान पाए। कहां पहचान पाए अर्जुन, कहां पहचान पाए पांडव। इसीलिए भक्त प्यार से उन्हें छलिया कहते हैं, छल लेते हैं प्रभु। पास रहे पर जिनके पास रहे, जिनके संग रहे, वो प्रभु के वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। यहां पर आकर तो इस बात को मानना पड़ता है कि भाई डोर तो उसी के हाथ में है। सुई जाने जिहि देहु जना। तभी महाराज कहते हैं वाणी में, तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ओट तू है मेरा मान। सब किछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ असारा जी। वो छोटा था तो एक माता भजन गाया करती थी, मुख से पर्दा हटा श्याम प्यारे, तेरी महफिल में आए दीवाने। मुख से पर्दा हटा श्याम प्यारे, तेरी महफिल में आए दीवाने। भाई वो पर्दा हटाए तो कोई उसको देखे, वो चाहे तो कोई उसको जाने, उसकी इच्छा हो तो कोई उसके निकट जाए। इसलिए मैंने कहा भाई यहां तो आकर मानना पड़ता है, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। तो ऐसे कभी कभी उद्धव जी व्याकुल, कभी विवश, कभी श्री कृष्ण की याद आए, मन भारी हो जाए, उनका स्वभाव स्मरण में आए, कैसा सुख प्रभु ने हमको दिया, कैसा सम्मान प्रभु ने हमको दिया। एक और बात मैं आपको बताऊं भाई, आपका वास्तविक आदर अगर कभी हुआ तो प्रभु के ही दरबार में होगा। जीव का आदर तो भगवान ही करते हैं। संसार तो गुणमानी है। आपके पास कुछ है तो आपका सम्मान है, आपके पास कुछ नहीं है तो आपका कोई सम्मान नहीं है। संसार की किसी भी सभा में आप चले जाइए, गुणी का ही तो सम्मान होता है, धनी का ही तो सम्मान होता है। आपके पास आपकी गांठ में कुछ है, आपकी बुद्धि में कुछ है, आपके पास कोई विशेष प्रतिभा है, तभी तो आपका सम्मान है। एक मेरे प्रभु ही तो हैं जिनके दरबार में दीन का आदर होता है, जो अभावग्रस्त है, जिसके पास कुछ नहीं, प्रभु के दरबार में उसका आदर है। एह दरबार दीन को आदर, और करिए रीति सदा चली आए। पर एक बात मैं आपको और अभी कहना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है भाव। इस भाव को यहां वहां न लगाना। इस भाव का वास्तविक आदर भगवान के ही दरबार में होगा। भाव का मोल भगवान लगाते हैं। संसार तो भाई व्यापार पर चल रहा है ना, ये तो लेने और देने पर चल रहा है।
संसार का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य इसी व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है, लेना और देना, कहीं कम कहीं अधिक, पर यही है। जो भाव का आदर है वो तो भगवान के दरबार में है। और या फिर रसिकन सो प्रीतम कहे, या फिर जिसके साथ मन मिले, जिसके साथ इष्ट मिले, उससे भाव की बात कहनी चाहिए। भाव को यहां वहां व्यर्थ ना लगाइए। प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, नंद नंदन से कीजे। इसी को मैं कह रहा था, भाव की संभाल रखना। पिए प्यारी को प्रेम रस, सकहीं तो मन में राख। थोड़ा चतुर सयाना तो आपको होना पड़ेगा। कौन सी वस्तु कहां लगानी है, इतना ज्ञान तो आपको होना चाहिए। यह जीवन जीने की कला तो आपको आनी चाहिए। कौन सी वस्तु कहां लगानी है। तो ऐसे रोम रोम में भर गई श्री कृष्ण की स्मृति। जब याद मोहन की आती है, एक अजब नजारा होता है। आंखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा रोता है। जब याद मोहन की आती है, एक अजब नजारा होता है। यद्यपि विदुर जी भी बड़े आनंद में हैं, पर उद्धव जी की दशा देख देख कर उनका आनंद बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे उद्धव जी का भाव बढ़ रहा है, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, श्री कृष्ण की चर्चा आगे बढ़ रही है, उद्धव जी का भाव बढ़ रहा है और वहां विदुर जी का आनंद बढ़ रहा है। फिर से पहुंच गए उद्धव जी ब्रज की गलियों में। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। अच्छा, उद्धव जी ने कभी भगवान के ऐश्वर्य का ध्यान किया है, कभी भगवान के माधुर्य का ध्यान किया, लेकिन जब मधुराधिपति का ध्यान किया है तो ब्रज की गलियों में ही आकर किया है। सो हरि वंश समेत संपूर्ण, और प्रेमी अनन्यन को सुखदाई। मधुर तो श्री कृष्ण यही है। और वस्तुतः श्री कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का प्रकाश तो ब्रज में ही हुआ है ना, ब्रज की लीला में हुआ है। बाहर तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, साम दाम दंड भेद सब भगवान ने लगाया बाहर। तो पता नहीं कौन कह रहे थे उस दिन, बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। बोले श्री राम ने तो ये सिखाया कि सबको रहना कैसे है संसार में। श्री राम ने ये सिखाया कि सबको रहना कैसे है संसार में, और बोले श्री कृष्ण ने ये सिखाया, बोले सबको रखना कैसे है संसार में। उन्होंने तो साम दाम दंड भेद सब लगाया, जहां जिसकी आवश्यकता थी सब लगाकर अंत में धर्म की विजय कराई। पर जो माधुर्य का प्रकाश हुआ, जो श्री कृष्ण का स्वभाव है, जिसके कारण श्री कृष्ण से आत्मीयता संभव है, अपनापन संभव है, प्रेम संभव है, प्रीति का बंधन संभव है, उस स्वभाव का प्रकाश तो भाई यहीं ब्रज की गलियों में ही हुआ है। श्री कृष्ण की पूजा, श्री कृष्ण की अर्चना, श्री कृष्ण की आराधना, ये तो उनका ऐश्वर्य जानकर हो सकती है, पर श्री कृष्ण मेरे हैं, वो मेरे हैं, वो मेरे प्राण धन है, वो मेरे प्राण सखा है, वो मेरे प्राण प्रियतम है। इस भावना का उदय तो उनका स्वभाव जानने पर ही हो सकता है, और उस स्वभाव का प्रकाश यहां ब्रज की गलियों में हुआ है। कभी उद्धव जी कभी ऐश्वर्य का स्मरण करते हैं, फिर कभी आ जाते हैं यहीं ब्रज की लीला में मन रम जाता है उनका। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक भी है। उद्धव जी कहने लगे, जब वो पापिनी पूतना लगाकर आई थी हलाहल विष कन्हैया के प्राण लेने के लिए, बोले किस प्रकार मार डालने की जिघांसा, बोले प्राण लेने की इच्छा से वो आई थी,
अब बोले गति कैसी दी? मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव राय। तुलसी बाबा के तो नेत्र सजल हो गए जब इस घटना का स्मरण किया, लिख डाला उन्होंने, ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। अच्छा, व्यवहार में भी देखो ऐसा होता है, कोई एक बालक धन की बुद्धि की दृष्टि से थोड़ा कम हो, दुर्बल हो, तो माता पिता को उसकी चिंता अधिक होती है। अच्छा, मैंने तो यह भी देखा है, कोई बड़ा उद्यमी बालक होगा ना, बड़ा उद्यमी है, एक बड़ा भोला भाला है, शरीफ है, सीधा सच्चा है, और एक बड़ा उद्यमी है, उद्दंड है, पर आप देखो माता पिता को उसकी चिंता अधिक है, सहज ही। और माता को तो चिंता क्या, प्रेम भी उसी से अधिक होता है। यहां वहां से बचाकर उसको रुपया देगी, भोजन पकवान सब उसके लिए बचा बचा कर रखेगी, सब उसको गिनाएंगे, उसके दोष पर उसको दिखाई नहीं देता। ऐसा मैंने व्यवहार में बहुत देखा है। और तुलसी बाबा कहते हैं कृप बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। बोले जो पवित्र आचरण करने वाले हैं वो तो अपने आचरण से ही सदमार्ग पर लग जाते हैं। बोले पर प्रभु का स्वभाव जाने कैसा है। तुलसी बाबा कह रहे ऐसी कवन प्रभु की रीत, समझ नहीं आता ये कौन सी रीत है। पुनीत परिहर, बोले जो पवित्र आत्मा जन है, बोले उनको तो एक बार को छोड़ देते हैं, और कह रहे पामरन पर प्रीत। और बोले हम जैसे पापियों पर प्रभु की कृपा दृष्टि है। कह रहे गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दई ताहि कृपाल जादो। फिर कहा काम मोहित गोपिका और कृपा अतुलित कीनी, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रज लीनी। अच्छा, यहां अब गोस्वामी जी कह रहे हैं बोले गोपिका तो काम मोहित है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी यही कहा, माने गोपियां जानती तो हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन उनको श्री कृष्ण की भगवत्ता से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो उनको श्री कृष्ण के रूप से ही है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी पायल की पैंजनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। इसे कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तम। इसीलिए गोपियों की भक्ति उत्तम भक्ति है। वो जानती तो है श्री कृष्ण कौन है, लेकिन जैसे हमारे महाप्रभु कहते हैं ना किम ततः, यदि कोई ऐसा करता है तो बोले हमको क्या लेना देना है। ऐसे ही ऐसी गोपी की भक्ति है, करिए ये भगवान है तो है, हमको क्या लेना है। जहां के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हमें तो इस मोर मुकुटधारी से, इस पीतांबरधारी से, इस बनमालाधारी से, इस रास बिहारी से लेना देना है। मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे, इसे कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। उनको ज्ञान तो है श्री कृष्ण कौन है, लेकिन उनकी भावना में वो ज्ञान किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं डालता। शुद्ध भक्ति है, गोपियों की भक्ति शुद्ध है। तभी नारद जी को कहना पड़ा, भाई भक्त हो तो कैसा, यथा व्रज गोपिका ना। उनके लिए कृष्ण बस उनके कृष्ण हैं। उद्धव जी ने आकर कितने गीत गाए, वो टस से मस नहीं हुई। वो कह रही है कि तेरा सब ज्ञान सुनने के बाद इतना ही तुझसे कहेंगी, पहले तो ये धरने की हमारे पास कोई जगह नहीं है, तेरे जोग कहां राखें, यहां रोम रोम शाम है। और हम एक बात जानती हैं, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रे उधो मन ना भये 10-20 रे उधो। अब उद्धव जी जब जाने लगे तो उद्धव जी ने पूछा आपको भी कुछ कहना है। एक गोपी ने कहा प्रीतम को पतियां लिखे जब प्रीतम होए परदेश। बोले श्याम सुंदर दूर हो तो हम कोई संदेशा भेजे, यहां तो रोम रोम शाम है। पर फिर भी अब तुमने पूछा है, और वैसे शिष्टाचार भी है, कोई किसी का संदेशा लेकर आया हो तो प्रत्युत्तर में कुछ तो कहलाना चाहिए। उद्धव जी संदेश लेकर आए हैं, तो गोपियों ने कहा कि ठीक है शिष्टाचार है, अब जा रहे हो तो उनसे बस इतना कह देना, पहले तो कहना कि वो उन्हीं के रहें पर नी के रहें।
अब उद्धव जी ने कहा थोड़ा विस्तार से बताइए। बोले ना ना, तुम्हारे लिए इतना ही पर्याप्त है, उनसे जाकर इतना कह देना, वो समझ जाएंगे। तो पहले तो ये कह देना उन्हीं के रहें पर नी के रहें, और फिर इतना कह देना कि हम सब अवगुणिया हैं, हम में कोई गुण नहीं है, पर वो हमें कभी भुला ना दें। जैसी हैं बिहारी पर दासी तो तिहारी हैं, जैसी हैं बिहारी पर दासी तो तिहारी हैं। एक गोपांगना और बोल पड़ी। उद्धव जी को लगा कि कोई बड़ा प्रेम और भाव से भरा संदेश होगा। बोली ना ना, ये और कह देना, हम ही वियोगन करी सांवरे, जो जल बिन मछरी रे उधो, उन्हों भली करी। आवन को मग जो निस दिन, रटत जो हरी हरी रे उधो, उन्हों भली करी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी दृढ़ भावना है उनकी। कोई साधारण चर्चा करने के लिए श्री उद्धव जी जैसा परम भागवत नहीं आया था, पर वो टस से मस नहीं हुई। इसीलिए गोपियों की भक्ति शुद्धा भक्ति है, उत्तमा भक्ति है, और कोई अभिलाषा नहीं। इतना ही संदेशा देकर भेजा कि वो जहां रहें बस अच्छे से रहें, सुखी रहें। एक गोपी ने ऐसे कह दिया धीरे से कि हाँ, अब हम गंवार गोपांगनाएं उनको क्यों सुहाएंगी, अब तो वो मथुरा की नागरियों के संग क्रीड़ा करेंगे, पर उन्हीं के रहें पर नी के रहें। वो जहां रहें बस अच्छे से रहें, सुखी रहें, क्योंकि हम तो बिना मोल की दासी हैं। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। हाँ उद्धव, हम तो बिना मोल की दासी हैं। हमें स्वीकार करे न करे, हमारी ओर देखे न देखें, हम तो उन्हीं की हैं। जैसी हैं बिहारी पर दासी तो। यहां तो बिना शर्त की प्रीति है ना, बिना शर्त की प्रीति। तो खैर मैं ये कह रहा था कि फिर आ जाते हैं उद्धव जी, लौट लौट कर आ जाते हैं, घूम घूम कर आ जाते हैं ब्रज की गलियों में। अब स्मरण आ गया कि देखो, जो मारने की इच्छा से आई थी उसको भी माता की गति दी। ऐसा दयालु और कौन होगा, किसकी शरण में जाया जाए। कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम। और वहां तुलसी बाबा की लेखनी चल पड़ती है कि गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव राय। फिर काम मोहित गोपिका कृपा अतुलित की। अब देखो, विद्वानों की दृष्टि में, सज्जनों की दृष्टि में तो काम बड़ा निंदनीय भाव है। फिर इसी काम से मोहित होकर गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण का भजन किया। काम मोहित गोपिका। भाई अग्नि में कुछ भी पड़े वो अग्नि स्वरूप ही तो हो जाता है, पर यह सामर्थ्य केवल भगवान की है, श्री कृष्ण की। ये प्रेम से संबंधित जो वार्ता है, इसको बहुत सावधानी से कहना चाहिए और बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। क्या है ना, मन बड़ा उच्छृंखल है, निकृष्ट है, मैला कुचैला है, अर्थ का अनर्थ करने वाली बुद्धि है। बहुत सावधान होकर इसका कथन भी किया जाए और इसका श्रवण भी किया जाए। गोपियों का काम भी वंदनीय हो गया। क्यों? क्योंकि उसका विषय श्री कृष्ण है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहां गोपांगनाओं का काम भी वंदनीय हो गया। कैसा वंदनीय? तुलसी बाबा लिखते हैं, जगत पिता बिरंची तिनके चरण की रजलीन, शिव विधि उद्धव सवन के ये आशा रहे चित्त, गुलमलता होए सिर धरे वृंदावन रजनित। ब्रह्मा शंकर उद्धव आदि चाहते हैं गोपियों की चरण धूली हमारे माथे पर पड़े। अरे इन्होंने तो काम से मोहित होकर श्री कृष्ण का भजन किया। तो गोपांगनाओं का काम भी वंदनीय हो गया, क्योंकि उसका विषय श्री कृष्ण है। और संसार में तथाकथित प्रेम भी अंत में पतन के गर्त में डालने वाला है, अंत में अंधकार में ले जाने वाला है। कहता हूं ना आपसे, भाई यहां आदर भी मिले, यहां आपकी कोई प्रशंसा भी करे, यहां आपको सम्मान भी मिले, तो उसका अंतिम परिणाम क्या है?
संसार रूपी द्वंद्व ही है। और वहां बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा, पल पल नाम रटा। तो गिरे काम मोहित गोपिका कृपा तुलित कीनी, और जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रज लीनी। फिर आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि नेम सो शिशुपाल नित प्रति देत गिन गिन गारी। तेरे शिशुपाल का नियम था, खाली उसने सभा में गाली नहीं दी थी, वो तो श्री कृष्ण ने कहा था मेरे सामने 100 अपराध जो होंगे वो मैं क्षमा करूंगा। उसने केवल सभा में गाली नहीं दी, वो तो बैर से दिन रात श्री कृष्ण का ही चिंतन करता था। कहते नेम सो शिशुपाल नित प्रति देत गिन गिन गारी। तुलसी बाबा ऐसा लिख रहे हैं, उसका नियम है। जैसे आपका मेरा कुछ पूजा पाठ का नियम होता है ना, ऐसे शिशुपाल का यही नियम था, उसको गिन गिन कर गाली देनी है। नेम सो शिशुपाल नित प्रति देत गिन गिन गारी, लीन कियो सुआपने हरिराज सभा मझार। और वहां उस राजसूय यज्ञ की सभा में सबके देखते देखते श्री कृष्ण ने उसे अपने में लीन कर लिया। फिर अंत में तुलसी बाबा कहते हैं, बोले तिनकी को कहे जिनके सुकृत और अगदो। बोले उनकी बात तो कौन कहे जिनके कुछ पाप हैं कुछ पुण्य। बोले मैं तो अपनी बात कहता हूं, अरे मैं पाप की मूर्ति हूं। प्रगट पातक तुलसी प्रभु राख शरण। मुझ जैसे को प्रभु ने अपनी शरण में रख लिया। अच्छा, सब भक्तों की वाणी में अपनी अपनी कोई विशेषता है। गोस्वामी जी जैसा दैन्य अन्यत्र दुर्लभ है। गोस्वामी जी का जैसा दैन्य है वो बड़ा अद्भुत है। मौसम दीन न दीन तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव। मौसम दीन न दीन हित, यानी प्रगट पातक तुलसी। और प्रभु ने अपनी शरण में रख लिया। एक दोहा तो गोस्वामी जी का ऐसे हृदय को झंझोड़ देने वाला है। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसी दास, तुलसी तुलसी दास। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की अनेक अनेक लीलाओं का स्मरण करते करते बहुत काल तक यही कृष्ण कथा की धारा बहती रही। और यहां एक बात बड़ी सुंदर है, दर्शनीय है, चिंतनीय है। श्री उद्धव जी ने इस कृष्ण कथा को विराम कहां दिया। जैसे मैंने आपसे कहा, श्री कृष्ण कभी द्वारिका के महलों की बात, उद्धव जी कभी द्वारिका के महलों की बात करते हैं, कभी ब्रज की गलियों में पहुंच जाते हैं, कभी उन्हें मथुरा का वो राजभवन स्मरण हो आता है, कभी युधिष्ठिर महाराज की उस राजसूय यज्ञ की सभा का वो चिंतन करने लगते हैं, स्मरण करने लगते हैं। पर इस कृष्ण कथा का विराम कहां हुआ? उद्धव जी की वाणी में होने वाली इस श्री कृष्ण कथा का विराम कहां हुआ? रासलीला में। अनेक अनेक लीलाएं श्री उद्धव जी ने कही, पर जहां पर आकर वाणी उस रस में समाहित हो गई